साथियों, जय भीम, जय बहुजन। मैं आईपी ह्यूमन एक बार फिर आपको आगाज करने आया हूं। भिक्यासैन में जो घटना घटित हुई उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में, जगदीश नाम के एक दलित युवक की सवर्णों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। घटना 4 सितंबर 2022 की है। घटना के पीछे जो कारण छुपा हुआ है वो ये है कि जगदीश ने एक सवर्ण लड़की के साथ मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया था और तब से उस लड़की के घर वालों के द्वारा उसको बार बार धमकियां दी जा रही थी कि वो उसको कहीं न कहीं जल्दी ही अंजाम तक पहुंचा देंगे और अंततः ये घटना घटित हो गई। 22 अगस्त को उसकी शादी हुई थी और 4 सितंबर को बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, जगदीश चंद्र जो हत्या का शिकार हुआ है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो एक नए उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो सल्ट विधानसभा से लड़ा था और जिसके केंद्रीय अध्यक्ष हैं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के वो पीसी तिवाड़ी एक खुद जाने माने पत्रकार हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। उनका जन सरोकारों से हमेशा वास्ता रहा है। वो चाहे उत्तराखंड जन संघर्ष वाहिनी हो या उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में हो या चिपको आंदोलन से लेकर के उत्तराखंड शराबबंदी से लेकर के नशा नहीं रोजगार दो, ये तमाम जो उत्तराखंड के आंदोलन से उससे वो जुड़े रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये जो जगदीश चंद्र का हत्याकांड हुआ है वो उनकी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। लेकिन इतना अगर हो सकता है कि इतनी बड़ी गंभीर वार्ता होने के उपरांत एक माने जाने वकील और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं पीसी तिवाड़ी को क्या इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या जगदीश चंद्र ने पीसी तिवाड़ी को नहीं बताया होगा कि वो इस तरह से प्रेम विवाह करने जा रहे हैं और मैं इसके लिए क्या करूं और क्या इसका कानूनी पहलू हो सकता है? जगदीश का जो हत्याकांड है ये कुछ दिनों तक विरोध रहेगा दलित संगठनों का। अंततः उसकी जो शादी है, उसका जो प्रेम विवाह है, उसको अपहरण या किडनैप और जबरदस्ती के केस में उल्टा उसको फंसा दिया जाएगा। न उसको न्याय मिलेगा न उसके घर वालों को न्याय मिलेगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं इसके पीछे आप समझिए, वो जगदीश की गलती है, हम उसको विनम्र श्रद्धांजलि तो देते हैं, पूरा समाज उसके पीछे खड़ा है क्योंकि उसकी जो हत्या हुई है वो जातिवाद के नाम पर हुई है और जातिवाद जो कलंक है उसकी हर तरफ से निंदा होनी चाहिए। उसका कसूर है दोस्तों, उसका कसूर ये है कि उसने जो शादी करी वो मंदिर में करने के बजाय अगर वो अपनी शादी को कानूनी रूप से किसी कोर्ट में, तहसील में, एसडीएम के सामने, डीएम के सामने अगर उसने भारत के संविधान को साक्षी मानते हुए, बाबा साहेब के संविधान को साक्षी मानते हुए अगर वो लव मैरिज की होती तो हो सकता है आने वाले समय में उसकी जो हत्या हुई है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो वाइफ बन चुकी थी, उसको भी न्याय मिलता, उसको भी कानूनी रूप से कुछ बल मिलता और उसके परिवार को भी बल मिलता। तो यही इस देश के दलितों का, शूद्रों का कसूर होता है कि वो बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते से भटक कर वही मंदिर की ओर जाते हैं जहां से उनको लात मिलती है, तिरस्कार मिलता है और अंततः उनको इस तरह की वारदात से गुजरना पड़ता है ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी को भी न्याय न मिल सके। उसको पता था
उसके पार्टी के अध्यक्ष को पता होना चाहिए था कि भाई तू मंदिर में नहीं किसी कोर्ट और कचहरी में शादी कर, जिससे तेरा कानूनी पहलू मजबूत होगा। लेकिन उसने इसको दरकिनार करके उसी अंधविश्वास की ओर गया जिसकी ओर बाबा साहब ने हमेशा इशारा किया था कि अगर जब तक आप इन पाखंड से दूर नहीं रहेंगे तब तक आप शूद्र बने रहेंगे, तब तक आप गुलाम बने रहेंगे, तब तक आप इसी तरह पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे और आपकी खून से इस हिंदुस्तान इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, ये इंडिया है, ये भारत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन जो इस तरह से वारदात होगी उनके लिए इस हिंदुस्तान की धरती दलितों के खून से हमेशा लथपथ होती रहेगी। अगर आप भी भविष्य में कोई ऐसे कारनामा करने जा रहे हैं, आप किसी प्रेम जाल में फंस गए हैं, आपको कोई संकट आ गया है, आप कहीं फंस गए हैं, तो आप किसी साधु संत और मंदिर में जाने के बजाय आप कानून की शरण में जाइए, आप संविधान की शरण में जाइए, जहां से आपको न्याय मिलेगा, आपकी मुक्ति का रास्ता मिलेगा। जय भीम।